तुम वापस नहीं लौट सकोगे। मां कुशल्या साथी पथी को कहती है, पथी को, मुझे पूरा यकीन है मेरे राम को तेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। क्यों? इसलिए, और वह कहेगा तुम्हें, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, भरत है ना वहां पर, वो मेरी हर चीज को मेरे से कई गुना ज्यादा प्रेम करता है। अतएव घोड़ों को भी करता होगा। कहना बेशक, कोई शक नहीं राम, भरत तेरी हर चीज को तेरे से कई गुना अधिक प्रेम करता है। 10 गुना कहा, 100 गुना कहा, 100 गुना प्रेम करता है। लेकिन समस्या ये है कि घोड़े भरत की प्रीति पाकर भी कमजोर हो रहे हैं, दुबले हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं। ऐसा लगता है उन्हें तेरे वियोग में खाया पिया लग नहीं रहा। भरत की प्रीति उन्हें वह पोषण नहीं दे रही जो तेरी प्रीति दिया करती थी। मात्र इतना ही नहीं राम, तुम कहते हो ना भरत तेरे से 100 गुना ज्यादा प्रीति करता है तेरी चीजों से, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं। लेकिन समस्या ये है राम, जितनी अधिक भरत उनसे प्रीति करता है उतनी अधिक तेरी याद आती है। ये घोड़ों की दशा है। तू समझ एक दफा आके उन बेचारों की क्या हालत है। उनके आंसू थमते नहीं। जितनी देर तक भरत सेवा करता है, भरत का शील, भरत का रूप देखकर उतनी अधिक तेरी याद दिलाता है और वह अधिक रोते हैं तेरे वियोग में। तू सच मान, तेरी मां सत्य कह रही है, इससे उनकी वियोग व्यथा घटती नहीं है, बढ़ती है। देवियों सज्जनों, ये वियोग व्यथा बहुत बड़ी चीज है। विरह व्यथा कहिए, वियोग व्यथा कहिए, इसमें बहुत समर्थ है। ये व्यथा अपने आप को किस प्रकार से व्यक्त करती है? आंसुओं में व्यक्त करती है। भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, खाना तो होता ही है, पेट तो भरना ही है, लेकिन आदमी सब कुछ मना करता है, मन से नहीं करता। मन तो कहीं और टिका हुआ है, मन तो कहीं और लगा हुआ है। अतएव खाना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है, सोना भी पड़ता है। इनके बिना गुजारा नहीं, इनके बिना भजन पाठ नहीं हो सकता, इनके बिना परमात्मा से प्रीति जो आदमी करना चाहता है वह भी नहीं हो सकती। अतएव ये सब कुछ करता हुआ भी अनमना सा करता है, मन से कुछ नहीं करता। खाना है, खाता है, पीना है, पीता है, सोना है, सोता है। न जाने रात को कितनी बार आंख खुलती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद टाइम देख रहा, कहीं सो के ही तो रात व्यतीत न हो जाए। जो आंसू बहते हैं देवियों सज्जनों, विरह के आंसू उन्हें कहा जाता है। उन आंसुओं में कितना समर्थ है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक तो ये ऐसा समर्थ और किसी चीज में नहीं जो परमात्मा को भी रुला दे। ये सिर्फ विरह के आंसुओं में, प्रेम अश्रुओं में ही समर्थ है। ये परमात्मा को भी रुला देता है। ये आंसू रुलाने में सक्षम है। परमात्मा का एक नाम है अच्युत। मानो उसे कोई हिला नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता।
लेकिन एक नाम ये भी है, उन्हें करुणा वर्णालय भी कहा जाता है, करुणा सिंधु भी कहा जाता है, करुणा निधि भी कहा जाता है। अतएव अपने प्रेमी भक्त के आंसू इसे रुला देते, ये इससे देखे नहीं जाते। ये जब देखता है किसी प्रेमी की आंखों में आंसू, किसी भक्त की आंखों में आंसू, संसार के लिए नहीं, परमात्मा के लिए, परमात्मा के प्रेम में जो रोता है उसके आंसू परमात्मा से देखे नहीं जाते। तो परमात्मा अनंत लेना चाहते हैं उसके आंसुओं का। पास खड़े होके देखते हैं, मानो उसे जितलाते तक नहीं कि मैं पास खड़ा हूं तो जिसके लिए रो रहा है, मानो वह अधिक रोना उसका परमात्मा को बहुत अच्छा लगता है। क्यों? परमात्मा को लगता है इससे उसकी प्रीति बढ़ रही है। तो प्रीति बढ़ाना परमात्मा का लक्ष्य समझो, उद्देश्य समझो। उसको अच्छा लगता है कि मेरे प्रेमी भक्त के अंदर प्रीति में वृद्धि होनी चाहिए। एक समर्थ तो इन आंसुओं में ये हो गया देवी कि ये परमात्मा को रुला देते। दूसरा समर्थ ज्ञान में नहीं, मात्र छोटी मोटी भक्ति में नहीं, मानो योग में नहीं, किसी चीज में नहीं। एक समर्थ, बड़ा अद्वितीय समर्थ इन आंसुओं में, वह ये आपके जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध कर्मों के संस्कारों सहित इस अग्नि को जला, इस अग्नि में जल के राख हो जाते। इस विरह को अग्नि कहा जाता है, विरह अग्नि। ये अग्नि ऐसी है, आपके जन्म जन्मांतरों की प्रारब्ध जो बनी हुई है, जन्म जन्मांतरों के जो कुसंस्कार, पाप संस्कार, ऐसे संस्कार जो आपको दुख देने वाले, जो जिंदगी भर, जिंदगियां भर दुख देने वाले, थोड़े से आंसू जो प्रेम में बहते हैं, परमात्मा की प्रीति में बहते हैं, वह आग जो है, वह विरह अग्नि जो है, वह उनको जला के राख कर सकती है। ये समर्थ इन अंशों में है, इस अग्नि में है, और किसी में नहीं। आज एक गोपी एक कमरे में बंद है। क्यों बंद है? पति ने ताले लगा दिए, खिड़कियां बंद कर दी, द्वार बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। मैं देखूंगा तू कैसे बाहर निकलती है और कृष्ण को मिलने के लिए जाती है। ऐसी हालत कर दी, मक्खी न भीतर जा सकती है न बाहर आ सकती है, वह अंदर बैठी हुई है। रोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं, याद करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं, और अधिक याद और अधिक याद और अधिक याद। कहां संयोग, कहां वियोग हो गया, कहां थोड़ी देर के बाद जाके भगवान श्री कृष्ण को मिलना था, लेकिन पति ने रुष्ट होकर ताले लगा दिए। अब योग की स्थिति में है, विरह की स्थिति में है गोपी। अतः कितनी पीड़ित होगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, हम अंदाजा नहीं लगा सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि वह कितनी पीड़ित है, कितनी व्यथित है। आंसू छम छम बह रहे हैं। आंसू जैसे जैसे बहते समय हो गया है। सब चलो कल ध्यान की बैठक में इसी चर्चा को और जारी रखेंगे। तो आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।